चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच में पंजाब की राजनीति गरमा रही है। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने कटाक्ष लिया। बात हो रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की, कभी हाँ कभी ना। इससे पहले कई बार भगवंत मान भी बोल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी बोल चुके हैं कि ये अलायंस नहीं हो सकता है, ये शादी नहीं हो सकती है, नामंजूरी दी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वहां पे जिस तरह से विपासना के बाद केजरीवाल बाहर निकले, फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया कि अलायंस होगा। खासतौर पे आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुई थी, कांग्रेस को ही रिप्लेस किया था। तो यहां पर जब बात आ रही है, जहां पे ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी के सर्वाइवल की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात है, तो इस तरह की बातें जब की जा रही हैं, उसी बीच में भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे पहले तो एक पोजीशन सॉफ्ट करते हैं। बोला है कि ये जरूरी हो गया है, लेकिन जब बात आती है कांग्रेस की तो बिना कटाक्ष के वो रुक नहीं सके। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। उन्होंने सीधा कह दिया कि दिल्ली और पंजाब में बच्चा मां बच्चे को बताती है सबसे छोटी कहानी, एक थी कांग्रेस। जिसको लेके पवन खेड़ा है, सीनियर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट दागा और यही बात उन्होंने भगवंत मान पर बोली, एक था जोकर। तो उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के सोच में ज्यादा अंतर नहीं है। तो यानी जहां तक बात आ रही है अलायंस की, और ऐसी बात काफी समय से चल रही है, तो बात तो ये है कि जहां तक आइडियोलॉजी है, जहां प्रिंसिपल है, वो अलग अलग हैं। और खास तौर पे आम आदमी पार्टी एक और हमने देखा है कि अगर आम आदमी पार्टी से केजरीवाल को जो एजेंसीज हैं पूछताछ के लिए बुला रही हैं, उनके कई नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, उनको अरेस्ट किया गया, पूछताछ चल रही है, और अरविंद केजरीवाल को खुद भी बुलाया गया है। लेकिन उसी बीच में हमने देखा है कि उसी तरह आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कई कांग्रेस के नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके ऊपर एक्शन लिया। हम बात कर रहे हैं आशू की, हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें दूसरे जो नेता हैं वहां पर, तो यहाँ पर जो तू में है वो काफी समय से चल रही है। ये बोल रही हैं कि एजेंसियों का जो नाम है वो आम आदमी पार्टी केंद्र में तो लेती है, लेकिन जहां तक आती है बात पंजाब की, वहां पे हमने देखा कि किस तरह से चाहे खेरा साहब हों, चाहे हम बात करें आशू हों, या फिर बाकी कोई नेता हैं, कभी कभी जो नंबर्स हैं वहां पे क्या हो रहा है। पहले तो ये वाली बात थी कि आम आदमी पार्टी, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, 2019 के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव था उसमें सिर्फ एक सीट आ पाई। वहां पर कांग्रेस ने काफी हद तक बाजी मारी, क्योंकि पूरे नंबर्स अगर देश भर में देखें तो 44 रहे, लेकिन पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, 8 सीटें जीती थी उन्होंने। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अकाली दल और बीजेपी ने 2-2 सीट जीती, तो 13 सीटों का मुकाबला है। और अगर अभी सीट शेयरिंग होती है, जो कि फॉर्मूला दिल्ली में भी बोला गया है कि वहां पे जो 7 सीटें हैं, क्या 4-3 होगा या 5-2 का कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पे तैयारी है। यहाँ पे जो 13 सीटें हैं उस पे एक चीज साफ कर दी गई थी नेताओं ने। आम आदमी पार्टी ने कहा वो 13 सीटें लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उस पर तैयारी पूरी तरह से चल रही है। सुशील रिंकू भी जीते थे हाल ही में बाय इलेक्शंस में। लेकिन वहीं पर बात आ रही है कि अगर जो कांग्रेस है, और कांग्रेस के नेता, हमने बात की कई लोगों से, और वो प्राइवेटली या ओपनली दोनों तरफ से बोल रहे हैं कि शायद ये सही नहीं होगा। क्या कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा कि जिस पार्टी के साथ वो तू मैं करते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं। और हमने हाल ही में देखा कि कितनी बार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। लेकिन ये फिर बात आ जाती है कि आला कमान है वो तय करेगा कि इन दो पार्टीज के बीच में क्या समझौता होता है, कितनी सीट शेयरिंग होती है। हमने गुरजीत औजला हैं जो अमृतसर के एमपी हैं, उनसे भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा वर्कर तो तैयार नहीं होगा, जो लोग हैं वो भी नहीं है खुश होंगे। और खास तौर पे ये जो नेता हैं, हमने देखा है प्रताप सिंह बाजवा है, राजा अमरिंदर वड़िंग है, ये सारे लोग हैं, इन्होंने बार बार कहा है कि ये जो समझौता है ये करना
मुश्किल ही नहीं, महंगा पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, क्योंकि जो राज्य में एक लड़ाई चल रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि गद्दावर नेता हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होता है। तो इस सब के बीच में जहां पे एक तरह से जो आप बोलते हैं समझौता करना पड़ा अपने दुश्मन से, तो उन्होंने कहा कि एक जो बड़ी चुनौती है वो मोदी सरकार से आ रही है। तो इस बीच में क्या दो पार्टीज हैं जो कि नेशनल लेवल पे अब देखो, जब तक इंडिया अलायंस की गल है, इंडिया अलायंस एक जी तानाशाह ताकत है, वो लड़न वास्ते इकट्ठियां हुई ने ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टियां सैकुलर सोच रखदियां ने। जब तक पंजाब की गल है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ कांग्रेस पार्टी ਜਿਹੜੀ है एक विरोधी धिर के तौर पर लगातार 2 साल तो काम कर रही है। साडे PCC प्रेजिडेंट और ਜਿਹੜੇ लीडर ओपोजिशन ने दोनों ही बड़े वधिया तरीके ਦੇ ਨਾਲ लोक मुद्दे ਜਿਹੜੇ उभार रहे हैं और बहुत फ्रंट के उत्ते आम आदमी ਜਿਹੜੀ पार्टी है वो फेल हुई है। सो इत्थे ते साडा असीं ਜਿਹੜੀ व्यक्तिगत कल्ले लड़ाई लड़ते हैं तो ਜਿਹੜੀ सारियां सीटां तकरीबन असीं लड़ांगे, क्योंकि साडा ਜਿਹੜਾ थल्ले वर्कर है वो भी इस गल नाल सहमत नहीं हैगा कि असीं मिल के लड़ाई ਜਿਹੜੀ वो लड़ी जाए। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, यहाँ पर पंजाब में और दिल्ली में तो दबदबा है। आप देखिए कि 7 सीट जहाँ पे दिल्ली की बात आती है वो भाजपा ने जीती थी। तो इस बार किसी तरह से अलायंस हो जाए और यहाँ पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकला है। अगर हम बात करें जो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस है, इन्होंने कोशिश तो की है दूसरे राज्यों में जाने की। गुजरात में इन्होंने कहा कि भाई हम 13% गया और हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी नेशनल पार्टी हैं। तो जिस तरह से सवाल उठाते हैं वो पार्लियामेंट में या बाकी जगह, तो यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल अलायंस तो है। इन्हें मालूम है कि रीजनल क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ भी होना होगा और एक साथ हाथ मिलाना भी होगा। इसी बीच जो बयानबाजी है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ खटास जरूर पैदा हो रही है और हमने देखा है कि अगर एक बयान आता है तो पलटवार उधर आता है। और ये खास बात कांग्रेस की भी है कि ये आपस में भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अलायंस पार्टनर है, तो उसमें क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आम जनता भी देखती है, क्योंकि आखिर बात आती है परफॉर्मेंस की। अगर हम बात करें 2022 में जिस तरह से एक भारी मैंडेट के साथ भगवंत मान की सरकार आई, हमने देखा कि किस तरह से 117 में से 92 सीट लेकर आए और उसके बाद फिर भी एक चुनौती रही आम आदमी पार्टी की। उनके 1-2 नेता हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान हुए, उनको हटाया गया और उसके बाद जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पेशकश की और हमने देखा है कि किस तरह से एक ऑपोजिशन के तौर पे कांग्रेस बकायदा हुई और हमने देखा कि किस तरह चाहे अकाली दल है और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे राजनीति आती है अकाली दल और भाजपा की भी उसी तरह बात हो रही है जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही है और ये दोनों ही अलायंस अब तक हो नहीं पाए हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस के पास समय कम बच गया है क्योंकि 2024 का चुनाव है। इसी बीच में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजाइज कितने पहले किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि हर बार चाहे 2019 की बात करें या उससे पहले हम बात करें तो मई तक सरकार बन चुकी थी। तो ये जो समय सीमा है वो इन ऑपोजिशन पार्टीज का कम होता जा रहा है और क्या ये जो स्पेस है वो शेयर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा है, वहां पे भी एक बार फिर जो विधानसभा चुनाव है वो होनी है, तो वहां पे भी किस तरह की सीट शेयरिंग होगी क्या, क्योंकि अब तक क्या हुआ है कि ये सारी पार्टीज अपने आप खड़ी हुई हैं। जो जिस तरह से अकाली दल और बीजेपी अलायंस में खड़े होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हुआ है, तो ये सारी पार्टीज अकेली खड़ी हुई हैं। और अब जब ये जनता के बीच में जाते हैं वहां पे एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये भगवंत मान सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये जो कार्यकाल है उसमें परफॉर्मेंस नोट की जाएगी, किस तरह से आएगा, क्या लोकल एजेंडा होगा या क्या नेशनल एजेंडा होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ से हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ से छुरा खोब रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो लोगों से छिपती नहीं है। सब जानते हैं कि किस वजह से ये अलायंस है और क्या लोग इनको इस अलायंस को थम्स अप देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है और खास तौर पे राजनीतिक पिक्चर है जहां पे काफी ट्विस्ट और टर्न होते हैं। 4-5 महीने से एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी, काफी मनमुटाव चल रहा था, लेकिन अब आखिरकार में जिस तरह से एक प्रिंसिपल होता है वो कहीं शैतानी बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे आप एक दूसरे से हाथ मिला लीजिए, कोई शरारती होता है तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी बात बन गई है
कि जो टॉप लीडर्स है, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तो वहां पे जिस तरह कोशिश की जा रही है कि ये अलायंस अब अपने पूरे फाइनलिटी में आ जाए और नतीजा फिर भी लोगों के हाथ में होगा। यहाँ पर 13 सीटें हैं, 7 सीटें दिल्ली में हैं और इसी बीच में भगवंत मान की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से बड़ी बयानबाजी, और इसी बीच में हो सकता है कि शायद डेमोक्रेसी में, या कहते हुए ये कहना कि डेमोक्रेसी में इस तरह का भेदभाव चलता है, फिर भी इनका एक पर्पस है, एक निशाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जिस भारी बहुमत में से आए हैं, क्या इंडिया अलायंस एक मुट्ठी बनकर उनको चुनौती दे सकती है, वो अभी देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर क्या गेम बन सकती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमने देखा है कि दिल्ली की तरफ से आए हैं और ये अब देखना होगा कि आखिरकार कितना समय और लगेगा, पर ऐसा लग रहा है कि एक सॉफ्टनिंग ऑफ पोजीशन है और यहाँ पर अब जो जमीनी नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हैं, चाहे स्टेट के हों या बाकी लेवल पर हों, वहां पे जो लगातार मीटिंग है तो उनको एक लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आखिरकार वर्कर ही लड़ता है, बूथ वर्कर होता है जहां पे वो लेकर आता है सारे वोट्स को या लोगों को। और इस बार समझाना शायद इन पार्टीज के लिए मुश्किल होगा कि किस टॉप लेवल पर जिस तरह से बातचीत हो रहा, समझौता हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी शायद समझ सके, मान जाएं कि जिस तरह आने वाला समय है और अगर सर्वाइवल पॉलिटिक्स करनी है तो ये अलायंस बहुत ही जरूरी है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।